तो हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे थे और मैट्रिक्स के अंदर मैं आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा था। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स 4 पर हमारी बात थी और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स 4 और कुछ नहीं था, मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल ध्यान देंगे आज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। आइए हल्का सा रिकैप करवा देता हूं, हल्का सा रिव्यू करवा देता हूं। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे अगर ए का ऑर्डर m बाई एन है तो b का ऑर्डर n बाई पी होना चाहिए। ये दोनों बराबर होंगे तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे। यानी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे a इंटू बी ओनली पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये मैंने पहले आपको समझाया कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और अगर पॉसिबल है तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m बाई पी निकल के आएगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि सी आई जे होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी। इसीलिए इसको रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसको रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। आइए बात करें रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन की। ये हो गया कब होगा मल्टीप्लाई, और अगर होगा तो कैसे होगा मल्टीप्लाई। दो चीजें अभी अपन ने कवर की, कब कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसे करेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का सिंपल पिछले टर्न पे मैंने एक क्वेश्चन भी करके बताया था। ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कब होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और अगर हो रहा है तो कैसे होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सब बच्चे इन प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही कहती है, इफ ए इंटू बी पॉसिबल देन need not that b into a also possible। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर a इंटू बी पॉसिबल है, मान लो इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका ऑर्डर 2/4 है, तो a इंटू बी तो संभव है, लेकिन b इंटू ए संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। दूसरी बात यह है कि if a into b and b into a both possible, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि a into b b into a दोनों पॉसिबल है, then not necessary that a into b is equal to b into a, that is मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल ध्यान देना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ध्यान रखना, मैट्रिक्स आमतौर पर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। कभी भी अपन a इंटू बी को b इंटू ए नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर a इंटू बी आमतौर पर a इंटू बी होगा तो b इंटू ए होगा ही नहीं। अगर a इंटू बी और b इंटू ए दोनों पॉसिबल हैं तो जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। आमतौर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते ही नहीं है, यानी a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होता ही नहीं है। ध्यान रखें। अच्छा ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि a इंटू ए एंड b इंटू ए बोथ पॉसिबल। ऐसा कब होगा कि दोनों पॉसिबल हो। ऐसा दो तरीके में हो सकता है। अगर a का ऑर्डर m बाई एन है और b का ऑर्डर n बाई एन है, यानी दोनों रिवर्स ऑर्डर के हों, या एक भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, ऐसा कब होगा कि a इंटू बी बी इंटू ए दोनों पॉसिबल हो। ऐसा तब होगा जब दोनों या तो रिवर्स ऑर्डर के हों, ये m बाई एन ऑर्डर का और ये n बाई m ऑर्डर का। तो a इंटू बी भी पॉसिबल होगा, b इंटू ए भी पॉसिबल होगा, पर जरूरी नहीं वो बराबर हो। या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, ये भी n बाई एन ऑर्डर का
ये भी n बाई n ऑर्डर का, तो भी a इंटू बी भी पॉसिबल होगा, b इंटू ए भी पॉसिबल होगा, पर जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हों। ठीक है, ध्यान रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ध्यान रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ध्यान रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आ रही हैं, कॉपी करिए इनको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही सब कुछ है, ध्यान दीजिए आप। अच्छा, अब सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। तो मैंने अभी अभी बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, अभी इस बात पर हम लौट के आएंगे। अच्छा, ध्यान देना कि पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। पावर केवल किसकी डिफाइन होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन होगी। सोचो a इंटू ए कब पॉसिबल होगा? अगर a का ऑर्डर m बाई n है और इसका ऑर्डर m बाई n है तो तभी पॉसिबल होगा जब m इक्वल टू n, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। पावर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन होती है, पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एंड दैट टू ओनली नेचुरल नंबर पावर। बिल्कुल ध्यान दें, नेचुरल नंबर पावर, और वो भी केवल नेचुरल नंबर, यानी a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3। a की पावर 0 का कोई मतलब नहीं होता, a की पावर -1 का कोई मतलब नहीं होता, a की पावर -100 का कोई मतलब नहीं होता, a की पावर -2 का कोई मतलब नहीं होता। दो बातें यहां कही हैं कि केवल पावर की बात करेंगे तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन होंगी, ध्यान दीजिएगा, और वो भी केवल नेचुरल नंबर पावर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ड्यू टू नॉन कम्यूटेटिवनेस। अब देखिए, अभी तक क्या था? सब कुछ कम्यूटेटिव होता था, x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स के बराबर होता था, लेकिन अब हमें नॉन कम्यूटेटिवनेस आ गई है। a इंटू बी मैट्रिक्स के अंदर b इंटू ए के बराबर नहीं होगा, तो इसके कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं सुनिए। सबसे पहली दिक्कत आती है पावर एक्सपेंशन में। बोर्ड पर देखेंगे, सब 3 दिक्कतें आएंगी, तीनों दिक्कत बता रहा हूं। पहली दिक्कत आती है पावर एक्सपेंशन में। जैसे कोई आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ ले और आपने इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, गलत लिख दिया। अब आपको इसको प्ले ग्रुप के बच्चों की तरह करना है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो खुशी के मारे 2ab मत लिख देना। नॉन कम्यूटेटिवनेस के कारण 3 दिक्कतें आती हैं, तीनों दिक्कत बता रहा हूं। पहली दिक्कत होती है पावर एक्सपेंशन को ध्यान से करना है। अगर किसी ने a प्लस बी का होल क्यूब पूछ लिया, समझ लीजिए आपके सर पे पहाड़ टूट पड़ा। अब आपको इसको बच्चों की तरह करना है, बच्चों की तरह। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों की तरह निकाल चुके हैं। अब आप आराम से a प्लस बी करेंगे, a इंटू ए क्यूब, ए बी इंटू ए बी ए। अब आप इसको ए बी ए ही लिखेंगे, ए स्क्वायर भी नहीं लिख सकते क्योंकि ऑर्डर कभी भी मैट्रिक्स का चेंज नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन नेवर बी चेंज। रट लीजिए, आत्मा में बसा लीजिए कि अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं कर सकते। फिर बी ए इंटू ए, हाँ ये बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर, फिर बी ए इंटू बी बी ए बी, और अंत में एक लंबी सांस के साथ बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब। यहां मैं फिर दोहराता हूं, वैसे आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी
ए बी ए को ए स्क्वायर भी नहीं लिख सकते। कोई कनपट्टी पे बंदूक भी लगा दे तो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं चेंज करना है, ए बी का बी ए नहीं कर सकते। नॉन कम्यूटेटिवनेस के कारण 3 दिक्कतें आती हैं। ये पहली दिक्कत है पावर एक्सपेंशन। कॉपी करिए। कह रहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कारण 3 दिक्कतें आती हैं। पहला पावर की दिक्कत बता दी, दूसरी दिक्कत आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी, और आप इस इक्वेशन को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो या तो सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होंगे डी ए डी बी डी सी, या सारे एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई होंगे ए डी बी डी सी डी। ध्यान रखें, या तो सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होंगे या सारे एलिमेंट राइट साइड से। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ को लेफ्ट से और कुछ को राइट से ना। तीसरी और आखिरी दिक्कत आती है टेकिंग कॉमन, कॉमन लेने में। अगर आपके पास ए सी प्लस बी ए है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर आपके पास ए सी प्लस ए बी है तो ए कॉमन आएगा लेकिन लेफ्ट में कॉमन आएगा। कॉमन लेने पर ऑर्डर का ध्यान रखना है। अगर आपके पास सी ए प्लस बी ए है तो ए कॉमन आएगा लेकिन राइट में कॉमन आएगा सी प्लस बी इंटू ए। ध्यान देना इस बात को। अगर ए सी प्लस बी ए है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। या तो हर चीज लेफ्ट में मौजूद हो तो कॉमन आएगी, या हर चीज राइट में मौजूद हो तो कॉमन आएगी। ये 3 दिक्कतें क्या हैं? ये 3 एरर्स हैं जो बच्चे करते हैं। तो तीनों एरर मैंने बता दिए हैं और तीनों एरर सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अच्छा, और देखे ध्यान से, और देखे ध्यान से, और ध्यान से देखें। अभी मैंने बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैसे कम्यूटेटिव नहीं होता है, पर ध्यान रखें आई कौन? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इज कम्यूटेटिव विद एवरी अदर मैट्रिक्स। रट लीजिए, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, अगर a इंटू बी आई है तो b इंटू ए भी आई होगा। ध्यान रखना, अगर a इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो b इंटू ए भी आई आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पावर ऑफ सेम मैट्रिक्स कम्यूटेटिव। सेम मैट्रिक्स की पावर कम्यूटेटिव होगी। सेम मैट्रिक्स की पावर, एक ही मैट्रिक्स की पावर, यानी जैसे a की पावर 5 है तो a की पावर 1 इंटू ए की पावर 4, a की पावर 4 इंटू ए की पावर 1, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर। अगर एक ही मैट्रिक्स की पावर है तो ये कम्यूटेटिव होगी। a की पावर 1 इंटू ए क्यूब, या ए क्यूब इंटू ए की पावर 1, या ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4। अगर एक ही मैट्रिक्स की पावर है तो वो कम्यूटेटिव होगी। आइए एक दो और प्रॉपर्टी देख ली, फिर कॉपी करिएगा। नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। ध्यान रखो, मैट्रिक्स किससे डिनोट होते हैं? मैट्रिक्स अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। कई सारी किताबों में नल मैट्रिक्स को 0 लिखा हुआ है, वह गलत है। कभी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिनोट करते ही नहीं है, ठीक है? कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसको कैपिटल अल्फाबेट एक लेटर से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी। तो नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 नहीं लिखते, आई लिखते हैं, वैसे नल मैट्रिक्स को 0 नहीं लिखते, ओ लिखते हैं, ओ। हाँ, नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वो नल ही निकल के आएगा। नल मैट्रिक्स को किसी भी, ओ मतलब नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स इनटू नल मैट्रिक्स इज नल। नल मैट्रिक्स जोड़ने पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये तो कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहां लिखा हुआ है, यहीं पर जोड़ देता हूं, आई इंटू ए इंटू आई इज ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 की तरह बिहेव करता है, हल्का हल्का। आई बिहेव्स लाइक 1 एंड ओ बिहेव्स लाइक 0। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो अपने रियल नंबर सिस्टम के 1 की तरह बिहेव करता है, और ओ जो है वो 0 की तरह बिहेव करता है। कॉपी करो और प्रॉपर्टीज बतानी है। देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आखिरी अलजेब्रा है, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई डिवीजन नहीं होता, तो 3 ही चीजें हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसको देख ले, फिर हम इलस्ट्रेशन पर आएंगे। आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में और भी बहुत सारे प्रपंच हैं, आइए उन प्रपंचों को देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है, देन ऑल्सो B इंटू ए नॉट नल। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि अगर A इंटू बी नल है तो B इंटू ए भी नल होगा। जरूरी नहीं है कि अगर A इंटू बी नल है तो B इंटू ए भी नल होगा। ऐसा हो सकता है कि A इंटू ए भी नल है पर B इंटू ए नल नहीं है। वैसे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इफ A इंटू बी नल then not necessary that either of A or B is null matrix। अरे जैसे अपने रियल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 है तो उनमें कम से कम कोई एक 0 होगा ही, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई नल हो। इसके करोड़ों एग्जाम्पल हैं। मान लो एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, 1 0 0 0, ए आ गया, और बी को ले लेते हैं 0 0 0 1। देखिए, ए नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब सारे एलिमेंट 0 हो। देखो, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को तब नल मैट्रिक्स कहते हैं जब सारे एलिमेंट 0 हो। लेकिन A इंटू बी नल आता है। ध्यान रखें एक चीज पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स की कोई भी पावर नल मैट्रिक्स होगी। यहां मैंने अलग से लिखा है कि ओ स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की पावर निकालना बहुत आसान होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान होता है। देखिए, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है A इंटू बी, और इसको मल्टीप्लाई करना है डायगोनल x कॉमा वाई से, तो इनका प्रोडक्ट और कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा डायगोनल ax कॉमा बी वाई। यानी डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। इसका मतलब क्या है, A 0 0 b इंटू, इसका मतलब क्या है, x 0 0 y। इसका मतलब क्या है, ax 0 0 by। अगर डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खटाखट हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, कितनी भी ऑर्डर का हो। डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी। उसी प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स की पावर निकालना भी बहुत इजी है। अगर हमारे पास डायगोनल A कॉमा B है और इसकी पावर n कह देते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसकी कुछ नहीं होगा, A की पावर n कॉमा B की पावर n। बस डायगोनल एलिमेंट की पावर चढ़ा दीजिए। किसकी पावर चढ़ा दीजिए? डायगोनल एलिमेंट की।
कहने का मतलब अगर आपके पास A00 0B0 0 अगर इसकी पावर n है तो आपको घबराने की, रोने की, चिढ़ने की, चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है। A की पावर n 0 0 0, B की पावर n 0 0 0, C की पावर n। ये वाली हरकत केवल डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ही कर सकते हैं। ये हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पूरी। कॉपी करिए आप। हाँ, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लिया था। अब हम दो नाम लेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ध्यान देखेंगे, अब मैं बताने जा रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो और नाम, और इन नामों पर ध्यान देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद सवाल आएंगे, सुनिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर फर्क ना पड़े। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ऑसम है। ऑसम मतलब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ऑसम है, यानी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा है कि ट्रांसपोज लेने पर कोई फर्क ना पड़े, A ट्रांसपोज इक्वल टू A। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा है A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। इसकी अपन और बेसिक डेफिनेशन बता सकते हैं कि Aij इक्वल टू Aj। ध्यान रखना, Aij एंड Aj आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। Aij और Aj दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहां पर कॉन्जुगेट एलिमेंट बराबर होते हैं, जबकि अगर यहां पर देखेंगे तो Aij इक्वल टू माइनस Aj। यहां कॉन्जुगेट एलिमेंट का सम 0 होता है, यानी कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे के माइनस टाइम्स होते हैं। जरा यहां पर देखें, अगर I और J बराबर हो गए तो Aii इक्वल टू माइनस Aii, 2Aii 0, यानी Aii 0। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है कि डायगोनल में तो कुछ भी भरा हो, लेकिन यहां √2 तो यहां भी √2, यहां 3/2 तो यहां भी 3/2, यहां -9 तो यहां भी -9। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये डायगोनल के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक दिखाई पड़ता है। डायगोनल के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक दिखाई पड़ता है, Aij Aj के बराबर। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। क्यों? इसकी परिभाषा को पकड़ लें। इसकी परिभाषा कहती है कि Aij माइनस Aj के बराबर होना चाहिए। Aij माइनस Aj के बराबर होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट 0 और नॉन डायगोनल का सम 0, यानी यहां 2 तो यहां -2, यहां -3 तो यहां 3, यहां -1 तो यहां 1। यानी अगर डायगोनल के अबाउट देखें तो इनका सम 0, और यहां डायगोनल के अबाउट देखें तो बिल्कुल सिमेट्रिक। ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम लोग इतनी थ्योरी, मैट्रिक्स में शुरू में क्या है, ये नया प्रकार की अलजेब्रा है, ये नए प्रकार का नंबर सिस्टम है एक्चुअली। तो मैट्रिक्स के शुरुआत में थ्योरी ज्यादा रहती है। अब हम तैयार हैं, मैट्रिक्स की अलजेब्रा पढ़ ली, इक्वालिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनके साथ जुड़े हुए नाम देख लिए, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक।
अब करेंगे सवाल, कॉपी करिए। अब ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सिमेट्रिक से शुरुआत करते हैं और फिर गजब गजब के क्वेश्चन आज आएंगे। और आज बाइनोमियल थ्योरम भी बताएंगे आप। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए। चलिए, सबसे पहला छोटा सवाल, शो दैट एवरी पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। साबित करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हर पावर सिमेट्रिक है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। कंसिडर ए की पावर एन, कंसिडर करिए ए की पावर एन। नाउ ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर एन, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। और ए ट्रांसपोज ए की पावर एन, हैंस प्रूव्ड। यानी अगर कोई सिमेट्रिक हो, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे साबित करोगे? कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज वो खुद ही आ जाए। ये लीजिए, ए की पावर एन का ट्रांसपोज वो खुद आ गया। चूंकि ए की पावर एन का ट्रांसपोज वो खुद आ गया, सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शो दैट इवन पावर ऑफ skew symmetric, show that even power of skew symmetric matrix is symmetric and odd power is skew symmetric। हाँ, इवन पावर, वापस से आइए। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाएगा। अब आप कंसीडर कीजिए ए की पावर एन, तो सोचिए ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर एन, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताया था, जो कि माइनस ए की पावर एन, तो -1 की पावर एन ए की पावर एन। तो यहां से अगर एन इवन हुआ तो ए की पावर एन, और अगर एन ऑड हुआ तो -a की पावर एन। ऐसी केस में सिमेट्रिक हो गया और इस केस में स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो मैंने साबित कर दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इवन पावर सिमेट्रिक होगी और ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अभी लल्लू ने भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, साबित करना है, show that A plus A transpose is always symmetric। सिद्ध करना है A plus A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक है, A कुछ भी हो जाए। वाह, आओ कंसिडर करें A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। कोई भी चीज सिमेट्रिक कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए। लीजिए, ये आ गया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज, हैंस पार्टी, यानी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ए प्लस यानी ए कुछ भी हो, ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए सिमेट्रिक हो, ए कुछ भी हो मेरे भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। आइए एक और क्वेश्चन, शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज is always skew symmetric। अब की बार साबित करना है कि a कुछ भी हो जाए, a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक ही होए। चलो, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मजाक सा लग रहा है, हंसी आ रही है। हैंस प्रूव्ड। क्लियरली ये अपना माइनस था। ओह, गजब का रिजल्ट। फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि हर फंक्शन को इवन और ऑड फंक्शन के सम की तरह लिख सकते हैं। आइए, कहां लिखूं, जगह कम पर दिख रही है, लेकिन चलिए यहां लिख देता हूं। इन दोनों बातों को घूरें,
निहारें, ताड़ें, अवलोकन करें, देखें। तो इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ब्रह्मांड के हर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह लिख सकते हैं। कैसे? यहां देखिए, ये देखिए, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। देखो, ये वाला हिस्सा हमेशा सिमेट्रिक है, सिद्ध किया है, और ये वाला हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक है, सिद्ध किया है। तो हमने न सिर्फ क्वेश्चन किए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाल लिया कि ब्रह्मांड के हर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह लिख सकते हैं। छाप लीजिए। अब हम कुछ बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशन लेंगे। सब बच्चे इलस्ट्रेशन पर ध्यान देंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए बहुत अच्छे क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स ए बी सी डी के बराबर है एंड मैट्रिक्स बी पी क्यू के बराबर है, जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, यानी पी और क्यू दोनों ही जीरो नहीं है। इफ ए बी इज इक्वल टू बी एंड ए प्लस डी इज 50-50, 50-50, फाइंड ए डी माइनस बी सी। चलिए, क्या आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं खुद से? क्या आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं? ओके, तो वीडियो पॉज करके आप 5 मिनट अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर वीडियो ऑन करेंगे तो आ जाएगा। ओके, चलो हम इसको करते हैं। सुनो ध्यान से। ए बी इक्वल टू बी, ये इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है। ए प्लस डी 50-50 अपन को दे रखा है। ए बी इक्वल टू बी, एकलौती चीज जो मुझे दिख रही है वो गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी। आइए इसी से शुरुआत करते हैं। ए बी सी डी इंटू बी पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये आ गया। यहां से ये चीज निकल के आएगी, दिस इंटू दिस, ए पी प्लस बी क्यू और सी पी प्लस डी क्यू, ये पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो कंपेयर कर लें, दो मैट्रिक्स बराबर हैं, तो ए पी प्लस बी क्यू पी है और यहां से सी पी प्लस डी क्यू क्यू है, ये दे रखा है। इसको डिवाइड कर दें पी से या क्यू से डिवाइड कर दें, इसको क्यू से डिवाइड कर दें तो ए पी बाई क्यू प्लस बी पी बाई क्यू आ गया। यहां से अगर देखें तो बी की वैल्यू आ गई पी बाई क्यू माइनस ए इंटू पी बाई क्यू, तो यहां से पी बाई क्यू की वैल्यू आ गई बी अपॉन 1 माइनस ए। इस रिश्ते से इसको क्यू से डिवाइड कर दें तो सी पी बाई क्यू प्लस डी 1 आ जाएगा, तो यहां से पी बाई क्यू 1 माइनस डी अपॉन सी आ गया। अल्टीमेटली यहां से जो पी वाई क्यू आया और यहां से जो पी वाई क्यू आया सेम होना चाहिए, तो b अपॉन 1 माइनस ए ये बराबर होना चाहिए 1 माइनस डी अपॉन सी के। मल्टीप्लाई कर लें, बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस ए 1 माइनस डी, तो 1 माइनस डी माइनस ए प्लस ए डी। ए डी को इधर ले आए तो बी सी, बल्कि इसको उधर ले जाएं तो a प्लस डी माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। हो गया आंसर। a प्लस डी की वैल्यू गिवन है 50-50, तो ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 50-49। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा एल्जेब्रिक
मैनिपुलेशन। कॉपी कर लीजिए। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई निकालना है और इक्वेशन खतरनाक है। 3 - 2 3024 3 - 2 3024 दिस मल्टीप्लाइड बाय y x x y x x और ये बराबर दे रखा है 3 3 3y 3y 10 10 3 3 3y 3y 10 10। चलो आइए मिलजुल के इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना है 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो फाइनली वापस से हमको 3/2 ही प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम ये कितना आएगा 3y - 2x, फिर दिस इनटू दिस 3y - 2x, फिर दिस इनटू दिस 3y, फिर दिस इनटू दिस 3y, फिर दिस इनटू दिस। ये लीजिए ये बराबर हो गया इसके। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके एलिमेंट बाय एलिमेंट बराबर होते हैं। कंपेयर करें तो दिस इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन तो ये निकल के आती है और एक इक्वेशन यहां से निकल के आती है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, गेट एक्स एंड वाई। इसको 3 इसको 3 तुलना करेंगे, जो ये है वही ये है, बिल्कुल सिमेट्रिक है और ये तो बराबर है ही। तो इनको कंपेयर करके मिल जाएगी अपन को एक्स और वाई की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कॉपी करिए।